हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो नए श्रोता हैं उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक आइकन बटन दबा दें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। मित्रों, आज हम एक नए विषय पर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, यह ईश्वर के द्वारा दी गई बहुत ही सुंदर प्रेरणा है, बहुत ही सुंदर उपहार है जो भगवान ने हमें दिया है। बच्चों, जीवन किसी कैमरे की तरह है। जब हम विचार करें तो यह जीवन किसी कैमरे की तरह है। आप जिस चीज़ पर फोकस करेंगे उसकी तस्वीर उतनी ही बढ़िया आएगी। जब हम इसे दर्द भरा संघर्ष मानेंगे तो यह एहसास सदैव मन में पीड़ा देगा। जब हम इसे अनमोल मानेंगे तो यह एहसास हमें बच्चों की तरह आनंददायक स्थिति का निर्माण हमारे जीवन में करेगी। यदि दिमाग स्थिर है तो वह बाहर के कोलाहल से परेशान नहीं होगा। यदि आप स्वयं के प्रति चैतन्य हैं तो उन सभी वस्तुओं की ओर स्वभावतः सजग हो जाएंगे जो जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने वाली है। हम सभी अलग अलग हैं। इस प्रकृति में जितने लोग हैं, जो भी मनुष्य हैं, जिसे भी ईश्वर ने पैदा किया है, वे सभी अलग अलग हैं। सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी रुचि है, सबका अपनी सोच है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। यह हमारी चिंता में स्वभावतः वृद्धि करेगा। मैं यह मानता हूँ कि हर सुबह हर दिन हम सभी को मिलता है। जो भी नई सुबह होती है, नया दिन आता है, यह हम सभी को मिलता है। यह ईश्वर के द्वारा एक उपहार के रूप में मिलता है। पर हमें लगता है कि शायद यह स्वतः प्राप्त हो जाता है, एक नियमित रूप से बिना किसी प्रयास के हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते। अधिकतर लोगों के मन में इसे पाने का उल्लास नहीं होता है। पर हमारी मान्यता यह है कि किसी उपहार को जो हमें मिलता है उसे प्यार से, प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। यदि हम इसे प्रेम से ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम प्रतिपल प्रतिक्षण इसका सदुपयोग करने की चेष्टा करेंगे, सदुपयोग करने के बारे में सोचेंगे, तो उसका तात्पर्य यह है कि हम इस जीवन को देने वाले परमात्मा का सम्मान कर रहे हैं। यदि हमारा मन अस्थिर है, यदि हमारे मन में स्थिरता नहीं है, हम हताश हैं, तो वह परिस्थिति जीवन दृष्टि को क्षीण करेगी। इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। यदि हमारी रुचि दर्शन में है, फिलॉसफी में है, यदि हम अपनी रुचि दर्शन की ओर मुड़ते हैं, जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, तो हमें जीवन को संपूर्णता से देखने की क्षमता आ जाएगी। यदि हम थोड़ा सा दार्शनिक रूप से अपने जीवन के बारे में विचार करें तो हम इसे पूरी संपूर्णता में देख सकने की क्षमता विकसित कर लेंगे। तब उसका परिणाम यह होगा कि हमें अच्छी नींद आने लगेगी, हमारा तनाव कम हो जाएगा, हमें थकान नहीं आएगी, जो भूख है वो अच्छी भूख लगेगी। इसके विपरीत एक क्रूर सत्य है, एक कटु सत्य यह है कि भय और हताशा के कारण लोग अपनी जान खुद ले रहे हैं, यानी खुद आत्महत्या कर ले रहे हैं। यह एक भयावह सत्य है कि प्रति 40 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रतिवर्ष 8 लाख लोग आत्महत्या करके अपने जीवन रूपी उपहार को समाप्त कर दे रहे हैं। अतः तेजी से परिवर्तित होने वाले इस दुनिया में ऊर्जावान और सकारात्मक बने रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जो लोग अपने जीवन के प्रति सजग हैं वे समान परिस्थिति और समान
समस्याओं के बीच भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं। वे अपने जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। स्वास्थ्य, शांति और खुशी, ये 3 शब्द हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अनमोल हैं। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अन्य बातों के अलावा जो मुख्य चीज़ है, हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए 3 शब्दों पर, स्वास्थ्य, शांति और खुशी। इसके लिए यह कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हमें अपनी प्राचीनता की ओर लौटना होगा, अपनी प्राचीन विद्या योग की ओर लौटना होगा। शरीर के लिए कुछ समय निकालना होगा, बहुत अधिक नहीं, 24 घंटे में मात्र आधा घंटा। इस आधे घंटे के नियमित अभ्यास से कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि हमारे शरीर के साथ साथ मन में भी एक आनंददायक ऊर्जा महसूस हो रही होगी। बदलाव हम खुद महसूस करेंगे। आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगेगी, शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे, मन उत्साह से भरा रहेगा, ऊर्जा से हम सराबोर रहेंगे। थकान क्या होती है यह हमारे लिए यादों की बात रह जाएगी। बस योग के साथ जीवन को नियमित करना है। आहार, दिनचर्या, सोने जागने का समय नियत होना चाहिए। जैसा कि वासुदेव कृष्ण गीता में कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवाबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात दुखों का नाश करने वाला यह योग उचित समय पर उचित भोजन, उचित दिनचर्या, नियमित दिनचर्या, कर्मों में उचित चेष्टा, संतुलित शयन जागरण, यानी निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर जागना, ऐसी दिनचर्या अपनाने से ये हमारे जीवन के दुखों का नाश हो जाता है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, यदा विनीतम चित्तम आत्मनियव अवतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तथा। अर्थात इस प्रकार योग के अभ्यास से वश में किया हुआ मन जब भली प्रकार स्थिर हो जाता है तो वह परमात्मा के आनंद से भर जाता है। योग को आइए हम योग को जीवन का अंग बनाएं, निरोग रहें, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ होगा। यह मान कर चलें कि जीवन कभी ठहरता नहीं है, यह परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना ही हमारी नियति है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।